जिले के मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक भव्य जनसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सहभागिता की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार जनता के विकास और पारदर्शी प्रशासन के लगातार कार्य कर रही है। सभा के दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। मंच पर स्थानीय प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में विशेष प्रबंधन किए थे। इसके साथ ही बता दें कि भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने शिरकत करी और उनका भव्य यहां स्वागत किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मधेपुरा के जनता जनार्दन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान दीपक यादव जी, प्रोफेसर अमोल राय जी, चंदन कुमार सिंह जी, त्रिभुवन सिंह जी, विश्वमोहन सिंह जी, वर्तमान जनता दल यूनाइटेड खास करके एनडीए के इस कार्यक्रम में मधेपुरा, जिसका नाम ही माधव से जोड़कर एक अलग आनंद देता है। मैं दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का बहुत प्रेम से भगवान का अर्जुन के साथ महाभारत में जब संवाद चलता और संवाद में सारे नामों के साथ जब वो प्रेम से माधव बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता। अपने पुरखे, अपने वंशज, अपने और अपने पूरे देशवासियों के श्रद्धा के केंद्र भगवान कृष्ण का वो माधव नाम अपने आप में हमको रोमांच और आनंद से भर देता है। एक बार जोर से कृष्ण भगवान की जयकारा लगाए, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा की कृपा है, हमारा आपका पूरे देश का एक आपस में भाई भाई का संबंध, उस संबंध का एहसास दुनिया को भी है। दुनिया के किसी क्षेत्र में भारत का व्यक्ति अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, दुनिया के किसी दौर में चले जाए और वो अपने देश के बारे में लोग पूछे कि आप कहां से आए, और हमारे मुंह से निकले हम भगवान राम और कृष्ण की धरती से आए, वो अपने आप अनजान से अनजान देश वाला भी आपको कह देगा कि आप हिंदुस्तान से आए, उसको कोई देर नहीं लगेगी। ये हमारे गौरवशाली अतीत की वो परंपरा जिसके आधार पर दुनिया के अंदर भारत के लोगों की सच्चाई के आधार पर चलने के लिए, धर्म मार्ग पे चलने की, अपने जीवन में सबके भले करने की और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत हमको हमारे पुरखों से मिलती है। जोरदार अभिनंदन अपने पुरखों के लिए भी करें। जब चुनाव की बेला में हम पहुंच रहे हैं और चुनाव की बेला में धीरे धीरे करके आखिरी दौर में आ गए और आखिरी दौर के आखिरी समय में मैं चुनाव के बीच अगर आपके बीच में आया हूं तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज चुनाव में आजादी के पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी थी इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आजादी के लिए, देश का गणतंत्र सुरक्षित रखने के लिए, तो एक लड़ाई उनकी इस बात के लिए भी थी कि किसी भी चुनाव में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी परिवार का लड़ सकता है, चाहे वो गरीब परिवार का हो, चाहे वो किसान परिवार का हो, चाहे वो मजदूर परिवार का हो, और उसके लिए सारे पदों पे जाने के लिए सभी तरफ से दरवाजे खुले होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात करता हूं, आप तो भाग्यशाली हो
इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसी भारतीय जनता पार्टी के कारण, एनडीए के कारण मेरी अपनी विधानसभा में 3.25 लाख वोट है, लेकिन 3.25 लाख वोट में भी मेरे अपने समाज के 500 वोट भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पार्टी आशीर्वाद देती है और आपके बीच खड़े होकर के ये मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर ला करके स्थापित करती है। हमारे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता। और ऐसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को अगर यशस्वी प्रधानमंत्री सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं तो जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके कारण से एक गरीब चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो एक गरीब गाय वाला भी तो बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक चाय वाला और एक गाय वाला अपनी कोई पार्टी में आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी एनडीए पार्टी ही बढ़ा सकती है, एनडीए के गठबंधन के मित्र बढ़ा सकते हैं। मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं, लेकिन इस बात के लिए लोकतंत्र में ये बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं कि जब आज समय बदला है, समय धीरे धीरे करके भविष्य में ऊंची से ऊंची जगह जाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक तरफ सीमा पे जवान देश की सुरक्षा करते हैं और दूसरी तरफ खेत में किसान अपना पसीना बहा करके पूरे देश के पेट भरने का काम करते हैं। जब ये दोनों भाव बराबर होते हैं तो किसान सम्मान निधि देने का काम अगर पहली बार किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। हमें इस बात का आनंद है। जब नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, हम सबको मालूम है दिल्ली में सरकार माननीय मोदी जी की है और 2004-05 के बाद नीतीश कुमार जी और उनके साथ में धीरे धीरे बिहार में विकास के नए नए पैमाने बनते जा रहे हैं। ऐसे नए पैमानों में 15 लाख करोड़ रुपए की राशि अगर बिहार को दी गई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के अंदर भी जितने पैसे मांगे उतने पैसे भारत सरकार के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहां पर भी माता बहनों के लिए पहली बार उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए 10,000 की राशि दी है और धीरे धीरे करके 2 लाख तक देने वाले, जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर के लिए। और इसको कहते जो कहते वो करके दिखाते हैं। एक हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कैसा अपमान करते हैं, बिहार का अपमान करते हैं, छठ मैया का अपमान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष अरे डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं कि ये छठ मैया ड्रामा है। मित्रों, आप सबसे कहना चाहूंगा, हम जैसे लोग जो यहाँ से हजारों साल पहले आपके यहाँ से अपने परिवार के संबंध महसूस करते हैं, एक एक त्योहार ये भाई बहनों को जोड़ने का है। वो छठ मैया तो माता बहनें अपने व्रत से पूरे परिवार की दीर्घायु की कामना करती है, सबके जीवन में मंगल की कामना करती है, सूर्य की उपासना करती है और सबके भले की कामना करती है। ये माता बहनों का अपमान हमारा देश सहने वाला नहीं है और बिहार कभी नहीं सहने वाला। आज के बाद मैं आपसे केवल, हो सकता अगली बार फिर हम आएंगे, आज तो चुनाव की बेला है, बहुत सारी बातें आपको थोड़ी सी ऐसी भी लगेगी कि चुनाव के कारण कह रहा हूं, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई पूरे राज्य के अंदर। अपने देवी देवताओं का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमने अभियान चलाया, जिसके घर गाय वो गोपाल, और इसलिए घर घर गाय पालने को भी प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा 25 से ज्यादा जो देसी गाय माता लाएगा, 40 लाख का लोन अगर रहेंगे तो 10 लाख हमारी सरकार उसको माफ करके मदद करने वाली है, ताकि दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। दूध की ताकत हमसे अच्छा कौन जानता है। इस देश के अंदर दही दूध की तो नदियां बहती हैं। आज समय बदला है, एक नहीं, अभी गोवर्धन पूजा हमने धूमधाम से मनाई। गोवर्धन का मतलब गो संवर्धन भी है और गोवर्धन भी है।
जिसके माध्यम से प्राकृतिक खेती करते करते हमारी गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है, ऐसे प्रत्येक आयोजन के साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, सबके वर्ग के कल्याण के लिए एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना यह आज की आवश्यकता है। एक बार में फिर समय की कमी है, हेलीकॉप्टर उड़ने वाले ने 2 बार पर्ची दे दी है कि आप लोग को तुरंत चलना पड़ेगा। आपसे बात करने की तो बहुत देर तक की इच्छा थी, आपके तो दर्शन कर लिए, आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और हमारी एनडीए प्रत्याशी श्रीमती कविता शाह जी, जो आज आखिरी दिन है, हो सकता है रोड शो में हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो जहां है वहीं पे हम उनको आशीर्वाद भी देते और प्रोत्साहन भी देते हैं। तो हम चुनाव के दिन 6 तारीख को अपने एनडीए प्रत्याशी के लिए भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे ऊपर अपने खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और एक एक वोट जब तक एनडीए के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार हैं। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जिला प्रवक्ता भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि नए फ्लाईओवर की विकास अब देखने को मिलेगा, जहां बता दें कि अब नया विकास देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां नए फ्लाईओवर की सौगात देने जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि इससे यातायात काफी ज्यादा सुगम और आरामदायक होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता दें, जहां 31 करोड़ की लागत से बता दें कि फ्लाईओवर की अब और इसके साथ 31 करोड़ की लागत से तैयार होगा फ्लाईओवर, जहां 18 माह में बनकर ये फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। फ्लाईओवर से कम होगी सड़क दुर्घटनाएं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोपाल और इंदौर 11 मील तिराहे पर बता दें कि फ्लाईओवर का निर्माण होने जा रहा है और फ्लाईओवर और एमपीआरडीसी को फ्लाईओवर निर्माण का कार्य दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में इसका निर्माण और इसके साथ ही बता दें कि भूमि पूजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां इंदौर 11 मील तिराहे पर बनेगा फ्लाईओवर। फ्लाईओवर की लंबाई होगी 850 और इसके साथ ही फ्लाईओवर निर्माण का कार्य दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 140 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई की गई है और मालवीय नगर में पहुंचा नगर निगम का भारी अमला। बता दें कि बाधा बन रहे कई मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और इसी के साथ इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां 140 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई की गई है। मालवीय नगर में पहुंचा निगम का भारी अमला, जहां बता दें कि मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। 140 से ज्यादा बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिली है। अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 140 से ज्यादा मकानों पर यह कार्रवाई की गई है। मालवीय नगर में पहुंचा नगर निगम का अमला और इसके साथ ही बता दें कि बाधा बन रहे कई मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर में अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 140 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई की गई है। मालवीय नगर में पहुंचा नगर निगम का भारी अमला, जहां बता दें कि प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। 140 से ज्यादा मकानों पर यह कार्रवाई की गई है। बाधा बन रहे कई मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। 60 फीट का रोड बनना है यहाँ पे, तो 60 फीट रोड चौड़ाई में जो भाग आ रहे हैं उन भागों को हटाया जा रहा है। अधिकतर लोगों ने मकान के जो अवैध निर्माण थे वो तो हटा लिए हैं और उनके कुछ छज्जे हैं या कुछ पार्ट जो आ रहा है वो उसको हटाने का भी किया। योजना कब तक शुरू हुई थी और क्यों ये इसका काम इतना समय से पेंडिंग है? ये क्या है कि सभी को समझाया गया था, 6 महीने से लोग बताते आ रहे हैं इसको हटाना है, परंतु क्या है कि कुछ बारिश का टाइम भी आ गया था, उसके बाद कुछ त्यौहार आ गया था,
इसकी वजह से लोगों ने टाइम मांगा था, उनको टाइम पर्याप्त दिया गया। उसके बाद जो बचे हैं उनको तोड़ने कार्रवाई की जाएगी। अभी भी नकली को लेकर कई लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। कोई विरोध इतना ज्यादा नहीं है, 1-2 जगह विरोध था। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मदरसे से 19 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। ये कार्रवाई पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी को बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर खंडवा पुलिस ने मदरसे में छापेमारी की। छापे के दौरान भारी मात्रा में नकली नोट जब्त किए गए। इंदौर के आईजी अनुराग कुमार ने बताया कि पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। जांच में यह मामला नकली नोटों के एक बड़े रैकेट से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। खंडवा में 2 दिन पहले जो एक कायमी हुई है और उसमें इनिशियली जो अपराधी हैं उनको पकड़ा गया था मालेगांव में, महाराष्ट्र में, और वहाँ से उन पर कार्रवाई हुई थी। फिर किसी प्रकार से हमें एक सूचना मिली थी, तो सूचना के आधार पर पता चला कि वो आरोपी खंडवा में एक जगह पे रह रहा है, मदरसा के पास। फिर उनके रहने के स्थान पे जब रेड किया गया तो वहाँ पे लगभग 19,78,000 फेक इंडियन करेंसी नोट जब्त हुई है। उसको जब्त करने के बाद हालांकि आरोपी तो अभी महाराष्ट्र पुलिस के पास है, उनसे वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। हमारी टीम भी वहाँ गई हुई है पूछताछ करने के लिए। उससे आगे पूछताछ में जो खबर मिलेगी उसके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे और इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। उस आरोपी के बैंक अकाउंट्स क्या हैं, उनमें पैसे का ट्रांजैक्शन क्या है, उनका मूवमेंट क्या है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हों, तो उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज ही है, धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ेंगे और जो भी लोग इसमें पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो छापने का काम कहाँ करते थे। उनके पास ये नोट उनके कमरे में मिला था। उनसे पूछताछ जब होगी हम भी उनका पुलिस रिमांड लेंगे। उनसे जब पूछताछ करेंगे तो पूछताछ में आगे चीज़ें स्पष्ट होंगी। खबर शिवपुरी से है, जहां बता दें कि थाना क्षेत्र के ग्राम चमरवा में कपड़ा व्यापारी के घर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोना चांदी के जेवरात, कार और बाइक बरामद की है। जानकारी के अनुसार लुटेरों ने व्यापारी दंपति को बंधक बनाकर सोने की चेन, बाली, मंगलसूत्र और चांदी के जेवर लूट लिए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार से 2 बदमाशों को पकड़ा, जिससे कट्टा और लूट का माल मिला है। पूछताछ में दोनों ने 3 साथियों के साथ मिलकर वारदात करना कबूला है। शिवपुरी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई के चलते बता दें कि लूटकांड का खुलासा किया गया। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी दंपत्ति को इसमें बंधक बनाया गया था और सोना चांदी के आभूषण इनके पास से बरामद किए गए हैं। शिवपुरी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दबिश देते हुए एक लूटकांड गैंग का बता दें कि खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तारी की गई है और कपड़ा व्यापारी के घर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोना चांदी के जेवरात, कार और बाइक बरामद की है। जानकारी के अनुसार लुटेरों ने व्यापारी दंपत्ति को बंधक बनाकर सोने की चेन, बाली, मंगलसूत्र और चांदी के जेवर लूट लिए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार से 2 बदमाशों को पकड़ा, जिससे कट्टा और लूट का माल मिला है। पूछताछ में दोनों ने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। रात को थाना खनिया थाना में एक वृद्ध दंपत्ति के साथ में चमरवा गांव में लूट की घटना घटित हुई थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग पॉइंट आया था थाने के पास में कि प्रकाश चंद्र जैन चमरवा गांव में रहते हैं और उनकी पत्नी संध्या जी, ये दोनों रहते हैं। लड़का इनके नहीं है, बेटियों की शादी हो गई है। 4 बदमाश इनके घर में घुसे और इनके हाथ पांव बांध के संध्या जी ने जो गहना पहन रखा था, मंगलसूत्र, सोने की चेन, नाक कान की बालियां, उनकी टॉप और पूजा करने का एक चांदी का लोटा था, ये सारा आइटम वो लूट के ले गए थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस एक्टिवेट हुई। प्रशांत शर्मा जी अवकाश पे थे, लेकिन फोन पे इन्होंने पूरा मार्गदर्शन दिया। तत्काल एसडीओपी करेरा, ये चार्ज में थे उस समय, ये मौके पे पहुंचे, सारी टीम्स को एक्टिवेट किया। फिंगरप्रिंट की टीम भी पहुंची, डॉग स्क्वाड, और सबने अपना अपना काम शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज देखे गए और मेरे स्तर से इनाम भी इसमें घोषित किया गया था 10,000 रुपये का।
टीम्स ने जब फुटेज देखी, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और मुखबिर सूचना, तीनों एंगल पे काम किया। तो काम करते करते आज एक सूचना मिली कि 2 आरोपी जो हैं इस घटना के, वो लूट का माल बेचने के लिए जा रहे हैं खनियादाना की ओर। घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। तो बोलू वंशकार और संजीव लोधी, ये 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया। कार भी इनसे बरामद हो गई। ये कट्टा भी संजीव लोधी से मिला है। आधा मशरू का जो था वो इनके पास से मिल गया। इनसे पूछताछ करने पे 2 अन्य नाम, एक जयदेव लोधी और एक सीमित लोधी, जो चमरवा के रहने वाले हैं, इनका बताया गया। इनको भी अरेस्ट करके बचाव मशरू का इनसे रिकवर किया गया है। और एक अन्य नाम भी इसमें आया है, पंकज बालने, वो 5वां नाम है, उसकी तलाश अभी की जा रही है। घटना के समय 4 लोग इस घर में घुसे थे और एक जो संजीव लोधी है ये बाहर खड़ा था। तो इन 5 लोगों का चूंकि इन्वॉल्वमेंट था, तो अब इसमें डकैती की धारा का भी इजाफा किया गया है। एक वृद्ध दंपत्ति के साथ में जो घटना हुई अत्यंत संवेदनशील थी और पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा जो मशरू का गया था, जो लूटा गया था, वो भी बरामद किया। 5वें आरोपी को भी बहुत शीघ्र ही। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल ने गणेश रूप में दर्शन दिए। सुबह ही भस्म आरती में शामिल इस दृश्य को देखने के लिए बता दें कि काफी लोग यहां मौजूद रहे। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ होता है। इसी अवसर पर उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में भस्म आरती का आयोजन विशेष रूप से किया गया, जहां भगवान महाकाल को गणेश रूप में सजाया गया है। उज्जैन से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाकाल की गणेश रूप के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए। कार्तिक पूर्णिमा पर अलौकिक झांकी देखने को मिली। उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ रही। भस्म आरती का विशेष आयोजन किया गया, जहां अलग ही दिव्यता और भव्यता यहां देखने को मिली। और बाबा महाकाल की आरती उतारकर बता दें कि सभी में भक्ति में माहौल देखने को मिला। सभी ने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसके साथ ही सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में देखने को मिली। कार्तिक पूर्णिमा पर अलौकिक झांकी देखने को मिली है। उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ हुई। आज भस्म आरती का विशेष आयोजन किया गया, जहां काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की भागीदारी देखने को मिली। महाकाल के गणेश रूप के दर्शन किए गए हैं और इसके साथ ही ये अद्भुत नजारा और अद्भुत दृश्य देखकर श्रद्धालुओं का मन बता दें कि और भी ज्यादा भक्ति में लीन होता हुआ नजर आया। उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाबा महाकाल के गणेश के रूप में दर्शन किए गए हैं और इसके साथ ही उनका श्रृंगार किया गया। और भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। अद्भुत नजारा देखने को मिला है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल ने गणेश रूप में दर्शन दिए। सुबह से ही भस्म आरती में शामिल श्रद्धालु इस झांकी को देखकर भाव विह्वल हो उठे। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ होता है। इसी अवसर पर उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में भस्म आरती का आयोजन विशेष रूप से किया गया, जहां भगवान महाकाल को गणेश रूप में सजाया गया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना।